तो जी देखिए, हम देहरादून के लिए चल पड़े हैं पलवल से। फिलहाल हम कश्मीरी गेट से बस में बैठ लिए हैं और अभी रास्ते में हैं। ये वीडियो 14 जून की है, अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गए। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए हम जो है शिवांश की मौसी के घर से सुबह बहुत ही जल्दी चल दिए थे। 3 बजे हम उठ गए थे और 4 बजे हम वहाँ से 4 सवा 4 बजे हम वहाँ से चल दिए थे कश्मीरी गेट बस स्टैंड के लिए। तो हमने वहाँ पर बस पकड़ी थी 6 बजे। 6 बजे से लेकर 12:30 या 1 हमें बज गया था यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर 7-8 घंटे का सफ़र हमारा सुबह से लेकर अब तक रहा और फाइनली हम देहरादून पहुँच गए हैं। देहरादून पहुँचने के बाद हमने जो है थोड़ा सा कुछ खाने के बाद बच्चों को भी भूख लग रही थी, उनको भी थोड़ा कुछ खाना वाना खिलाया। साफ सफाई ज्यादा कुछ नहीं हो पाई, बस ये है अपना झाड़ू निकाल ली। कमरे में गर्दा मिट्टी ज़्यादा हो रहा था। हाँ। तो बच्चों को नहलाने के बाद जो है बात नहीं करेंगे और उस कमरे में तो बैग इस तरह रखे, अभी नीचे की कर दी बस साफ सफाई ऐसे ही रखे हुए। अभी क्या 8 घंटे का सफर है, 8 घंटे के सफर में बिल्कुल टूट गए बैठे बैठे। तो ये बस का ही ज्यादा लंबा सफर रहा। वैसे ट्रेन में हम आए, ये बतावेंगे। कुल मिलाकर हम लोग सब नहा चुके हैं और सफाई भी हो चुकी है मोटी मोटी सी, बाकी तो कल करेंगे। और अभी बेड की चादर चेंज करके जो है हम आराम करने के मूड में हैं क्योंकि बहुत थके हुए हैं। ये देखिए सुमन जो है बेड की चादर बदल रही है, झाड़ दी इसको, साफ सफाई नीचे से करके मोटा मोटा सा पोछा भी लगा दिया जल्दी जल्दी सी। शिवांश भी नहा लिया। शिवांश नहा लिए आप? किसने नहवाया? मम्मी ने नहवाया। और श्री भी नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तैयार क्या हो चुकी है, वो अपने काम में लग गई। श्री का ये काम है, 7-8 दिन से ये काम नहीं हुआ था श्री का टीवी देखने का, क्योंकि वहाँ पर खेल कूद में लगे हुए थे तो इसको टीवी याद नहीं आया। और यहाँ आते इसको अपना टीवी याद आ गया। सबसे पहले इसने टीवी चलाया। हाँ, सुबह कोई नहीं नहाया, बस सुमन। हाँ, मैं और सुमन तो नहा लिए थे, लेकिन सफ़र काटने के बाद हमें भी दोबारा नहाना पड़ा क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ आके नहाने धोने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला था। नमस्कार दोस्तों, तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने डेली रूटीन के कामों में और अपना लग गई हूँ कपड़े धोने में। और आप सभी जानते हैं जैसा कि कहीं से आते हैं घूम फिर के कपड़ों का काम बढ़ जाता है, और वैसे ही मेरा भी कपड़े हो रहे ज़्यादा। वैसे तो मैं वहाँ भी साथ के साथ धोते रहते थे, हम कपड़े अपना काम निपटा के रखते थे कपड़ों का। पर ये है कहीं से आने के बाद जैसे बेडशीट वगैरह भी हो जाती हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। तो कल तो आने के बाद कुछ हो नहीं पाया था और आज तो धोने ही थे कपड़े, तो मैं अपना वही कर रही हूँ। वैसे तो गर्मियों में हाथ से धो लेती हूँ, पर वही है कि जब ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह भी ऐसी हो रही थी ना, तो चेंज करनी थी वो भी, तो इसलिए मशीन में ही धोए आज मैंने कपड़े। तो देखिए बस मैं इनको निकाल रही हूँ पानी में को। और गर्मी में जो है ना पानी पी पी के ठंडा नज़ला हो रहा था, मुझे भी, बच्चों को, सबको ही हो रहा था मैं। तो ये है कि भाई काम तो करना ही है, ये जो अपने ज़रूरी। कल रेस्ट ले लिया था आके वहाँ से, और ये अपना काम पे मैं लग रही हूँ। तो देखिए ये मैंने अपना साफ पानी में को निकाल लिया है कपड़े, और मैं अब इनको ड्राई डाल दूंगी मशीन में।
काम तो हमारा फिनिश है। अब दोपहर का खाना बनाऊंगी मैं। बच्चे अपना नहा धो के तैयार हैं। शिवांश क्या कर रहा? ये कर रहा अपना मस्ती। वैसे से नजला हो गया गर्मी की वजह से ही, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही और बार बार पानी पीते हैं, फिर ठंडाई मिक्स करके भी ठंडा ही रहता है। और गर्म मतलब नॉर्मल पानी देंगे तो उससे क्या होगा कि प्यास नहीं बुझने की, फिर प्यास पानी बार बार चाहिए होता है, तो इस वजह से हो रहा, थोड़ा नजला हो गया से, और दोनों को ही हो गया, सभी को भी। तो देखिए टीवी भी हमने आज इनका बंद कर दिया, क्योंकि टीवी के चक्कर में ना दोनों बहन भाई लड़ते रहते हैं। देखिए टीवी आज बंद पड़ा है, बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं। और एक ये मेरी लिप्स में पता नहीं क्या गर्मी की वजह से, किस वजह से एलर्जी सी होगी, पिंपल सा बन गया, इसमें बहुत दर्द हो रहा। चलो उसके लगाई भी वैसे तो एक दवाई, देखती हूँ ठीक हो जाएगा। चलो पर फिलहाल ये दुख रहा है, ऐसा तो देखने में छोटा सा लग रहा और दर्द हो रहा है। तो चलिए बस अब मैं बनाती हूँ खाना। खाने में सब्जी तो मैंने बना ली आलू की, और बस रोटी उतार दी। तो देखिए दोपहर के खाने में मैंने बना ली आलू की सब्जी और रोटी उतार दूंगी, और बस दे दूंगी मैं साथ के साथ ही। और यह है कि ये काम ज़रूरी होते हैं, खाना वाना बनाना। तो वैसे हम सफ़र में से आके ना बहुत बुरी तरह से टूट गए थे बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला लंबा सफ़र रहा बैठ कर आने का। मतलब इतने लंबे टाइम तक बैठे रहे। तो जाते टाइम भी यही हुआ कि टाइम से हम ट्रेन का टिकट बुक नहीं करा पाए, और फिर हमारा बस से ही जाना हुआ। तो बस में इन्होंने बोला था, अंदाज़े से ही बोल दिया था कि 4 घंटे का है सफ़र, कोई ऐसा ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 4 घंटे का है तो बस से ही चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर 4 की क्या, यहाँ से लेकर देहरादून से दिल्ली तक का पूरा 6 घंटे का सफ़र रहा, और आगे का रहा अलग, दिल्ली से पलवल तक का वो 2 घंटे का अलग। मतलब टोटली 8 घंटे का सफ़र हो गया था जाने का भी। फिर ये था कि चलो जाते हुए तो गलती हो ही गई, पर आते हुए भी गलती हुई, तब भी हम भूल गए कि हाँ टिकट कराना ट्रेन का, तब भी नहीं हो पाया। और फिर हमें ऐसे ही बस में ही आना पड़ा बैठे बैठे। बच्चों को तो यह गोद में लिटा दिया, सुला दिया, पढ़ा दिया, पर हम तो ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे। तो उससे क्या है कि पूरा शरीर बुरी तरह से अकड़ गया, और बुखार जैसा लग रहा था। बुखार तो था नहीं, पर मान लो देखो इतनी टाइम तक जब बैठे रहेंगे तो अकड़ जाएगा। और वहाँ से ये था कि जैसे हम था वहाँ आगरा वगैरह घूम के आए, तो वह तो ये था कि घूम फिर कर रूम पे आ जाते थे, तो उतना कुछ महसूस नहीं हुआ ना, वहाँ इतना ज़्यादा इतने लंबे टाइम तक घूमना हुआ। और जब वृंदावन वगैरह से मतलब पलवल आए तो वो भी 2 घंटे का सफ़र था, ज़्यादा नहीं था। पर पलवल से देहरादून का पूरे 8 घंटे का सफ़र रहा, और ये बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया हमारा बैठ कर आने का। इतना लंबा सफ़र क्या होता है, ट्रेन में सही रहता है, क्योंकि उसमें आराम से उठना पड़ना बैठना हो जाता है, और वो सही रहता, क्योंकि इसमें भी पूरा दिन खराब भी हो जाता है। टाइम तो बस में भी ज़्यादा ही लगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ट्रेन में लग जाता टाइम तो कोई बात नहीं, पर उसमें थोड़ा सा हमारा रेस्ट हो जाता, आराम मिल जाता।